नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। जीवन में व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कितने पैसे की आवश्यकता हो सकती है? जीवन चलाने के लिए हमने देखा है कि जो 6-7-8 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं वे भी अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन जिनकी 2-2 लाख सैलरी महीने की है वो भी पैसे पैसे को मोहताज घूम रहे हैं। और यही कारण है कि वो गलत धंधे में पड़ जाते हैं। मैं आज बात करूंगा ऐसे IRS 2 अफसरों की जो कानून के शिकंजे में हैं। एक का जो अभी ताज़ा उदाहरण है, ये महाशय IRS में बड़े अधिकारी थे। IRS मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये सेवा जो होती है IAS की सब जो नौकरियां होती हैं जिसमें DM वगैरह बनते हैं, IAS के साथ में ही अगली नौकरी जो होती है IPS और IRS की लोग प्रेफर करते हैं। कई लोग IAS की नौकरी को प्रेफर नहीं करते हैं, IPS की नौकरी नहीं प्रेफर करते हैं, IRS की नौकरी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे माल कमाने के मौके बहुत होते हैं। अभी ये जनाब को देखिए, इनके घर में अभी जब एक शिकायत हुई और शिकायत के बाद जब छापे पड़े तो अभी खाली 3 जगह, दिल्ली, बम्बई और पंजाब, इन 3 जगहों पर ही छापे पड़े हैं। जबकि ऐसा पता चला है कि इनकी और भी कई जगह संपत्तियां हैं और इन 3 जगहों पर छापे पड़ने पर श्रीमान जी के घर में 3.5 किलो सोना, दोबारा सुनिए, 3.5 किलो सोना और 10 ग्राम सोने की कीमत एक समय लगभग 1 लाख रुपये है। अब आप हिसाब लगाते रहिए। 2 किलो चांदी और 1 करोड़ रुपया नगद मिला है। अब अगर माना जाए इनकी नौकरी वैसे तो इतनी नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि 2007 के अधिकारी हैं, तो अभी इनकी 18 साल नौकरी हुई है। और 18 साल नौकरी में हम मान लेते हैं कि इनकी 1 लाख एवरेज लगा लीजिए, हालांकि 2007 में 1 लाख नहीं थी, तो 1 लाख का एवरेज अगर हम लगा लेते हैं आज तक, तो इनको इतने पैसे जमा करने के लिए 40 साल लगते हैं। और इस पैसे में उन्होंने खर्च भी तो किए होंगे, ऐसा तो नहीं मुंह बांध के बैठे रहे होंगे और खाया भी नहीं होगा, बच्चों को नहीं खिलाया होगा और कुछ लेन देन नहीं किया, खरीदारी नहीं की होगी। तो अगर ये 5 करोड़ रुपया भी इनके पास आया है तो ये कमाई का नहीं है। अब आया कैसे होगा? आयकर अधिकारी आमतौर पर बड़ी मुर्गी तलाशते रहते हैं, और बड़ी मुर्गी वो जो आयकर की चोरी करती है। और आयकर की चोरी करने में आपको तमाम लोग मिल जाएंगे, हम में से, आप में से तमाम लोग मिल जाएंगे जो आयकर की चोरी करते हैं। क्योंकि आपकी हमारी सबकी मिल करके 7 लाख से ऊपर की आमदनी साल में नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो आप आयकर के दायरे में हैं। हम लोग पेंशनर हैं, पेंशन लेने के बाद जब नौकरी कर लेते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, नौकरी करने में उसमें सैलरी बढ़ जाती है और लोग उसको नहीं दिखाते हैं, और इस प्रकार से देखा जाए तो हम आयकर की चोरी कर रहे होते हैं। लेकिन ये अधिकारी आयकर के ऐसे लोगों को नहीं पकड़ते हैं, ये पकड़ते हैं जो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, व्यवसायी हो, ऐसे लोगों को। और वहाँ पर उनको जब पकड़ने के बाद में अब क्या होता है, उनके ऊपर लंबा चौड़ा जुर्माना ठोक देंगे, और लंबा चौड़ा जुर्माना ठोकने के बाद में तमाम प्रकार के आपको उत्पीड़न भी करेंगे। कहेंगे कि अगर आप इसको समय से नहीं जमा करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी, आपके भूखे बच्चे भूखे मरेंगे, आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, और आदमी झांसे में आकर के इनको
बार्गेनिंग पे तैयार हो जाता है। अब ये मान लीजिए लगाते हैं 1 करोड़ का टैक्स लगाया किसी के ऊपर, अब वो सोचता है 1 करोड़ का टैक्स हम नहीं देते हैं तो फिर ये हमको परेशान करेंगे और हमारा बिजनेस भी ठप हो जाएगा। तो आदमी फिर किसी दलाल को ढूंढता, दलाल के जरिए इन तक पहुंचता है और यहाँ पर बार्गेनिंग शुरू होती है। ऐसा ही एक मामला आया और उसकी रिपोर्ट उस व्यवसायी ने सीबीआई से कर दी। अब सीबीआई से जो रिपोर्ट हुई तो उसके बाद सीबीआई ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। तय ये हुआ कि ऐसे अधिकारी खुद ऐसे पैसे लेने नहीं जाते हैं, कई बार अपने ड्राइवर को भेज देते हैं, कभी दूसरे सहयोगी को भेज देते हैं, कभी दूसरे चपरासी को भेज देते हैं और उससे ये पैसे लिवा करके और अपने पास रखते हैं। जब ये तय हुआ कि 25 लाख रुपए अभी हम देंगे और 25 लाख रुपए ले जा करके इनके सहयोगी को देते समय सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब जब सहयोगी पकड़ा गया तो पुलिस में ऐसी ताकत होती है कि आप जो है 2 किए हुए उगलते हैं, 1 नहीं किया भी उगल देते हैं उनके सामने। तो फिर सहयोगी ने भी बता दिया कि हमको फलाने साहब ने जो है भेजा था और उनके लिए पैसा लेना था। हालांकि उनको तुरंत कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद में उनका तुरंत चालान कर दिया गया, जेल चले गए दोनों लोग। अब ये मामला क्या था, पंजाब में एक पिज्ज़ा की चेन है। पिज्ज़ा की चेन क्या होती है? पिज्ज़ा की चेन ऐसी होती है, आप कोई कंपनी बना लीजिए और कंपनी बनाने के बाद में आपका ब्रांड अगर चल जाता है तो आप क्या करते हैं कि शहर शहर जगह जगह उस नाम की फ्रेंचाइजी दे देते हैं। आप तो अपने यहाँ बना रहे हैं लेकिन पूरे देश में आपके नाम का वो प्रोडक्ट बनता है और ऑनलाइन बिक्री होती है, ऑनलाइन लोगों तक पहुंचती है। ऐसी एक कंपनी थी ला पिनोज पिज्ज़ा। अब इसके मालिक के ऊपर आयकर ने लंबी चौड़ी जुर्माने की वो उनके पास सूचना भेजी और जब सूचना जाती है तो आदमी हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाने के बाद में फिर उसने अपना जैसे भी हो वकीलों के माध्यम से, आमतौर पे जो आयकर का काम करते हैं वकील लोग ही ये धंधा करवाते हैं क्योंकि ये दोनों लोगों को जानते हैं और अधिकारी से संपर्क में रहते हैं और वो जो है व्यापारी ऐसे जो लोग होते हैं वकीलों से संपर्क करते हैं। इस प्रकार से ये मतलब दोनों की सेटिंग हो जाती है। तो जो चेन थी इसमें बताया कि आपके यहाँ घोटाला हुआ है, आयकर का जो है चोरी हुई है और इसलिए आपको 45 लाख रुपये जो है देने पड़ेंगे। तो उसी 45 लाख रुपये की किस्त 25 लाख रुपया ये लोग लेके गए थे और वहाँ पर जो है सीबीआई को इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो सीबीआई ने जब छापा मारा रंगे हाथ पकड़े गए। जब इन महाशय की जांच हुई तो उसमें सीबीआई को उनके 25 बैंक खाते और मिले। अब उन बैंक खातों की जांच चलेगी क्योंकि मामला ये परसों का है, 2 तारीख का है, तो कल भी कुछ। अब क्या होगा, सीबीआई जो भी जांच करेगी वो बताएगी नहीं, वो अंत में कोर्ट को ही बताती है क्योंकि सभी सूचनाएं नहीं लीक की जाती हैं। तो ये अब जांच चलेगी। 25 वो है और कई शहरों में इनकी कई संपत्तियां मिली हैं, कई भूखंड मिले हैं, प्लाट मिले हैं, मकान मिले हैं, कोठियां मिली हैं। ये तो इनके नाम से हैं। अभी ये देखना होगा कि इनके रिश्तेदारों के नाम में और किसके किसके नाम में इन्होंने ले रखा है, वो सब जांच में आएगा। कुछ नहीं भी आएगा क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने नाम करने के बाद नौकरों के नाम में कर देते हैं, नौकरों के नाम कर देते हैं, किसी भाई भतीजे के नाम में कर देते हैं, तो वहाँ तक जांच जल्दी नहीं पहुँच पाती है। तो अब जो है चूँकि जांच हुई है, देखिए सीबीआई इस जांच को कहाँ तक ले जाती है और कितना क्या होता है, ये आगे देखने वाली बात हो। जब 25 लाख रुपए से पहले की बात है कि इन्होंने 45 लाख रुपए की मांग की थी, उसने सीधे सीबीआई को बता दिया कि साहब ऐसा ऐसा मामला है और हमसे जो है 45 लाख की मांग की जा रही है और हम कहाँ से लेंगे। सीबीआई ने अपना जाल बिछाया और इनको अरेस्ट कर लिया। अब जब ये तुरंत कोर्ट के सामने पेश किए गए तो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया है। अब ये जेल में रहेंगे तब तक सीबीआई जांच करेगी और हो सकता है अगली पेशी पर
सीबीआई इनकी रिमांड की भी इच्छा व्यक्त करेगी कोर्ट से और बोलेगी इनको रिमांड पे दे दीजिए, इनसे कुछ और पूछताछ करनी है। और फिर जब पूछताछ होगी तब फिर कई राज आदमी उगलता है और पुलिस उनसे उगलवा लेती है। तो ये था मामला कि आदमी को पैसा कितना चाहिए कि कोई वो नहीं है। एक खबर और है, इसमें भी एक IRS अधिकारी हैं, 1999 बैच के हैं और उनकी भी संपत्तियां गोवा में, हरदोई में, नोएडा में, लखनऊ में, दिल्ली में ये पकड़ी गई हैं। ये काफ़ी पहले इस केस चल रहा था। तो अब क्या हुआ कि इसको इनकी 7 करोड़ की संपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने जब्त कर लिया है। इनके ऊपर भी आय से ज़्यादा अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था और ये भी घूसखोरी की होगी, इसकी भी रिपोर्ट सरकार को लगी होगी, एजेंसियों को लगी होगी, तभी छापा पड़ा होगा। तो वहाँ पर जब छापा पड़ा था तो देखा गया कि इनके पास 7 करोड़ है। 7 करोड़ तो तनख्वाह भी इतनी नहीं रही होगी पूरे कार्यकाल की। तो इसलिए ऐसे ऐसे लोग, खासकर आयकर विभाग के अधिकारी जैसे पकड़े जाते हैं जिन पर देश की आय बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है, तो फिर सबसे विश्वास उठ जाता है पब्लिक का कि सभी जिसको देखो वही घूसखोर निकल रहा है। तो ये घूसखोरी की कुछ मिसालें हैं और इससे कोई नज़ीर भी नहीं ले रहा है, कोई उससे उदाहरण भी नहीं ले रहा है, कोई उससे सीख भी नहीं ले रहा है। कोई अधिकारी लगातार ऐसे लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये 2 छोटी छोटी चीज़ें थीं और इनसे एक समाज में भी संदेश जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर वार किया जा रहा है। सरकार जो भ्रष्टाचार के ऊपर 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है, लेकिन भ्रष्टाचारियों का कुनबा बहुत बड़ा है, उनका परिवार बहुत बड़ा है, उसमें समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ हम इस अंक को विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।